कक्षा अष्टम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। संस्कृत विषय का पंचमः पाठ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज हम भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीष्टाब्देः सितंबर मासस्य 5 दिनांके अभवत्। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में सन 1888 में सितंबर माह की 5 तारीख को हुआ। तस्य पिता वीरस्वामी उय्या एकः शिक्षकः आसीत्। उनके पिता श्री वीरस्वामी उय्या एक शिक्षक थे। तस्य माता अत्यंत धर्मपरायण आसीत्। उनकी माता धर्म में अत्यंत विश्वास रखने वाली थी। राधाकृष्ण महोदय प्रारंभिकी शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्। राधाकृष्ण महोदय की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई। आरंभे सह पितुः संरक्षणे निर्देशने च विद्याभ्यासम् अकरोत्। प्रारंभ में उन्होंने पिता के संरक्षण और निर्देशन में ही विद्या अध्ययन किया। सः मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालये उच्च शिक्षा गृहीतवान्। उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सः तत्र एव 1911 ईस्वी स्नातकोत्तर एम.ए. परीक्षाओं उत्तीर्णवान। ईस्वी सन 1911 में उन्होंने एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। तस्य मुख्य विषय दर्शन शास्त्रम आसीत्। उनका मुख्य विषय दर्शन शास्त्र था। डॉक्टर राधाकृष्ण महाभागः स्वभावेन शिक्षकः आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय प्रारंभ से शिक्षक थे, स्वभाव से शिक्षक थे। सुदीर्घ कालम यावत् शिक्षण कार्यम् अकरोत्। उन्होंने बहुत लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया। शिक्षायाः उच्च पदानि अलंकृतवान्। उन्होंने ज्ञान के अनेक उच्च पदों को अलंकृत किया। उन्होंने ज्ञान के अनेक उच्च पदों को अलंकृत किया। सः 1921 तमे वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालये दर्शन विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्। सन 1921 में कोलकाता, जिसे कलकत्ता कहते हैं, विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विषय के प्राध्यापक थे। राधाकृष्ण महाशय 1931 ईस्वी आंध्र विश्वविद्यालयस्य उपकुलपते पदम अलंकृतवान्। डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय ने सन 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय का उपकुलपति पद अलंकृत किया। तत् 9 वर्षाणि 1939 से 1948 यावत् तेन काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदम सुशोभितम्। उसके पश्चात 9 वर्षों 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति पद सुशोभित किया। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वकारेण उच्च शिक्षा आयोगस्य अध्यक्ष पदे अपि नियुक्तः। डॉक्टर राधाकृष्ण शासन के द्वारा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। राजनीति क्षेत्रे अपि राधाकृष्ण महोदय महत् योगदान आसीत्। राजनीति क्षेत्र में भी राधाकृष्ण महोदय का महान योगदान था। 1950 तमे वर्षे रूसदेशे राजदूतस्य पदे तस्य नियुक्तिः जातः।
1950 ईस्वी में रूस देश में राजदूत के पद में उनकी नियुक्ति हुई। 1952 ईस्वी भारतस्य उपराष्ट्रपति जातः। 1952 वर्ष में भारत के उपराष्ट्रपति हुए। तत्पश्चात तेन राष्ट्रपते पदम अलंकृतम। तत्पश्चात उन्होंने राष्ट्रपति पद पर अलंकृत किया। राधा कृष्ण महाभागा भारतीय दर्शनस्य पाश्चात्य दर्शनस्य च महान पंडिता आसीत्। राधा कृष्ण महोदय भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के महान पंडित थे। सः दर्शन विषयस्य अनेकानि पुस्तकानि अरचयत्। उन्होंने दर्शन विषय की अनेक पुस्तकें लिखी। दार्शनिक रूपेण तस्य ख्याति विदेशेषु अपि प्रसरिता। दार्शनिक के रूप में उनकी प्रसिद्धि विदेशों में भी फैल गई। इत्थम राधा कृष्ण महोदयस्य अखिलम जीवनम एका विशाला कर्मभूमि। इस प्रकार राधा कृष्ण महोदय का संपूर्ण जीवन एक विशाल कर्मभूमि था। सः आदर्श शिक्षकः, महाशिक्षावेद, राजनीतिपटु, विख्यातो दार्शनिकः, विशिष्टो देशभक्तः, चिंतकश्च आसीत्। वे आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीतिक कुशल, प्रसिद्ध दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और चिंतक थे। तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वाधिक प्रशंसनीयं रूपं तस्य 14 वर्षाणां सेवां न हि कोऽपि कदापि विस्मरष्यति। उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रशंसनीय तत्व उनके 14 वर्षों तक देश की सेवा कोई भी नहीं भूल सकता। अद्यापि आज भी श्री राधा कृष्ण महाभागस्य जन्मदिवसम् अस्माकं कृतज्ञो देशः शिक्षकदिवसरूपेण आयोजयति। आज भी डॉक्टर राधा कृष्ण महोदय के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर भारत कृतज्ञता प्रदर्शित करता है। तदीयम् असाधारण सेवां विशिष्टं व्यक्तित्वं च उपलक्ष्य भारतराष्ट्रेण सह भारतरत्नम् इति सर्वोच्च अलंकारेण सम्मानितः। आपकी असाधारण सेवा एवं विशिष्ट व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए भारत ने इन्हें भारत रत्न नामक सर्वोच्च अलंकार से सम्मानित किया। इस प्रकार सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे देश के लिए अपना जीवन एक शिक्षक रह करके उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर पहुँचे, अपनी मेहनत पर ख्याति प्राप्त किए। तो भैया बहनों, आप लोग भी इस पाठ को पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।